पहली बात तो ये है कि जो मैं अभी जज साहब का फैसला देख रहा था, तो उन्होंने जो फैसला आया उसके ऊपर जो वजूहात बयान की हैं वो ऐसी है कि जिसके मुताबिक वो कहते हैं कानूनी तौर पर जो है हम इनकी सजा जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी ये मामला पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है इसमें कोई चीज़ भी अब जो है वो सियासत से बाहर नहीं रही है। क्या जब राणा सनाउल्लाह साहब को हीरवन डाल के अंदर किया था तो उस वक्त वो कानूनी था। ये हमारे यहाँ चीजें जो है बदकिस्मती है कि ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन अगर शरई तौर पर ये कभी किसी अदालत में जाएगा तो निकाह खान को भी सजा होगी और गवाहों को भी सजा होगी। ये याद रखिए। शरीयत, क्योंकि असल में मसला ये है, मैंने पहले भी एक दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि इसमें खुद एतराफ मौजूद है इद्दत में निकाह का और उसके बाद निकाह का। तो लिहाजा ये जब काजी के पास आएगा, इख्तियार तो काजी का है शवाहिद की रोशनी में, लेकिन निकाह खान ने जब तहकीक किए बगैर निकाह कर दिया, क्यों नहीं उसने तहकीक की कि इद्दत पूरी हुई कि नहीं हुई, गवाहों ने क्यों? तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो जवाब तलब है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक फैसला हुआ है और ये चूंकि इसलिए कि ये आमतुन्नास में आ गया है तो ये और लाजमी बात है कि खान साहब एक बड़े जमात के लीडर हैं, तो उनका कज़िया जब अवाम में आ गया और अदालत में आ गया तो उसको ये नहीं हम कह सकते कि ये घर का मामला रह गया, ये फिर एक अवामी मसला बन गया। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अगर बातचीत की जाए तो शरई एतबार से भी बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन उस सब का सबब वो बयानबाजी है और वो कला की मैं समझता हूँ नाअहली है जहाँ पे आज खान साहब आगे खड़े हैं। सही जी। अगर तो इससे गुरेज किया जाता, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना हाफिज साहब, राना सना भी तो कह रहे हैं कि हमारी तो कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए, आईनी कानूनी तो नहीं है। इस तरह की भी तो बयानबाजी फिर मुनासिब नहीं है। नहीं देखें, नई चीज तो नहीं है ना। अब शहजाद अकबर बाहर बैठ के कह रहा है फलाने पे भी हमने केस गलत था, फलाने पे भी केस गलत था। उस वक्त मुझे पता है कि शहजाद अकबर कई घंटे खान साहब को इन्हीं केसों पे ब्रीफ देता था, उसकी दुकानदारी इस पे चलती थी, उसकी एडवाइजरी इस पे चलती थी। तो ये अपनी बारी आती है तो इनको ये सच बोलना याद आता है, दूसरे की बारी आती है तो उस वक्त ये क्यों सच नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि जो अय्याम गुजारे हैं राणा सनाउल्लाह ने या इकबाल ने या और लोगों ने, वो उनको वापस दे सकता है शहजाद अकबर? आज जो वो कह रहा है कि ये केस गलत थे शायर खान अब्बासी साहब के, तो उस वक्त तो ये फाइलें उठा के फिरता था सारा दिन रात। आज इनको याद आ गया कि ये गलत था, तो भाई उस वक्त बोलते ना कि गलत था। और ये इतने भी खान साहब बेबस वजीर आजम नहीं थे कि अगर ये उनको जाके कहता कि वो गलत है और गलत हो रहा है और वो कहते जनरल फैज को या जनरल बाजवा को कि ना करो, ना होता। सही, हमें सच बोलना चाहिए, ये इंतकाम की सियासत है। बिल्कुल, ये जो आपने बात राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा तो ठीक कहा ना, वही शाहरियार अफरीदी जो हैं कुरान उठा रहे थे। और मैं आज आपको इस प्रोग्राम में बताऊं, मैं वो शख्स था जो गया था जनरल बाजवा के पास। अच्छा। और मैंने कहा था कि ये राणा सनाउल्लाह पे आप हर चीज डालते हैं, लेकिन ये हीरवन डालना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। राणा सनाउल्लाह हीरवन फरोश नहीं है और ये जुल्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मेरे वो इन्होंने बताया है। मैंने कहा जी आप अपने जनरल को कहें वो तहकीक करे और ये गलत है और ये जुल्म है और इसका जवाब दे। अल्लाह के यहाँ भी आपको होना है, लोगों के यहाँ भी। ये मैंने जनरल बाजवा भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ और मैं उस वक्त भी, और इमरान खान साहब को भी मैंने कहा था कि अगर आप कहते कि राणा सनाउल्लाह ने किसी को कत्ल करवाया, कुछ करवाया तो लोग मान जाते, लेकिन राणा सनाउल्लाह हीरवन फरोश है ये तो कोई नहीं मानेगा। तो ये हमारी सियासत का इंतकाम है। यहाँ बहस चोरी का भी केस होता है। जी जी, चले आपका पॉइंट आ गया हाफिज साहब। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की है आमिर साहब, जो हाफिज साहब भी बात कर रहे हैं कि ये इंतकाम की सियासत है। जब आपका अपना दौर है तो आप कुछ भी कर लें, वो जिसको जुल्म का भी नाम दे रहे हैं हाफिज साहब, तो ये जुल्म की तो दास्तान फिर बहुत लंबी है। लेकिन
आमिर साहब, सवाल तो फिर यही है ना, सीखते नहीं हैं। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो उनको लगता है कि ये गलत था, फिर जब हुकूमत में आते हैं तो वो वही काम करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, आपको लगता है कि ये अब ज़ाहिर है कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता है नज़र आ रहा है बानी PTI के, तो ये सियासी मामलात ज़ाहिर है गंभीर होंगे, या आपको लगता है, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करते हैं। दुआ देखें, ये जो केस स्पेसिफिक इस पे बात अगर करें ना, राना सनाउल्लाह पे हम बाद में आ जाते हैं कि इद्दत के मामलात और निकाह, इसके बारे में कुरान पाक में बाकायदा आयात मौजूद है। तो हम चूंकि उस तरफ जा नहीं रहे और केस उस तरह चलाया नहीं गया, तो फिर जो मुजव्वदा कानून है उसके मुताबिक चूंकि उनकी अपील, इस वक्त वो मुजरिम है और उनकी अपील सुनी जा रही है, और यकम से वो 2 तारीख से फिर दोबारा लग रही है, और 12 तारीख तक उन्होंने उसको डिसाइड करना है, जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा, और उन्होंने आज भी यही कहा है कि मैं उस वक्त तक इसको डिसाइड कर दूंगा। तो उन्होंने लिखा कि चाहे औरत हो और वो मुजरिम है तो उसको ये सज़ा उस तरह नहीं है जो वो उन्होंने जब फैसला परसों महफूज किया था, तो हमारे फयाज हैं जो इसको रेगुलर कवर कर रहे हैं, जैगम नकवी भी साथ जाते हैं, तो उन्होंने ये बात नहीं मानी थी कि 5 साल से जो कम तक की सज़ा जो है ना वो कम होती है, इससे ऊपर की सज़ा कम सज़ा नहीं होती जिसे मुअत्तल किया जा सके। तो ये बात लग रही थी कि नहीं होगी, लेकिन चूंकि PTI ने माहौल बना लिया था एक, और आज उनके वकला ने सेल्फियां भी डाल दी थी, आपको पता, फिर वो ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि ऊपर वो टेलीविजन स्क्रीन की है कि जी सजा मुअत्तल, और PTI के वकला खुशी मना रहे हैं। नीचे वो सेल्फी जो कोर्ट के अंदर बनाई गई नईम पंजोथा वाली, और उसमें सारे कई एंकर्स भी खड़े हैं, दायरा दिलचस्पी होती है जिसकी वो भी जाते हैं वहां पे देखने के लिए। तो ये एक अलग पहलू है कि 12 तारीख तक उन्हें डिसाइड करना है, वो बरी कर दे। साइफर में हाई कोर्ट ने बरी किया, हमने कहा था बिल्कुल ठीक है, आपकी कमजोरियां हैं या नहीं है, अदालत के फैसले हैं, और जैसे एक निचली कोर्ट ने सजा दी, अब उसकी अपील यहाँ पे मौजूद है, और उसके ऊपर फिर वो उन्होंने कहा है, लेकिन फिर मुझे हमारे फयाज ही बता रहे थे कि वो शायद अपील जो इस केस की सजा को सस्पेंड करने की है हाई कोर्ट में ना करें, क्योंकि अगर वो कल जमा कराएं और नोटिस हो जाएं तो उस वक्त तक वो अपील शुरू हो चुकी होगी। तो इनका शायद फैसला ये हो कि ये मरकजी अपील को, और लोगों का कहना भी यही था कि आपको मेन केस जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई थी कि 1 महीने में उड़ाना है, फैसला करना है उसको, तो फिर आप उसकी तरफ जाते बजाय ये हवा बांधने के। बहरहाल अब वो तो तय हो गया कि अब वो अपील 12 जुलाई तक तय होनी है, वो हर 2 सूरतों में हाई कोर्ट में चैलेंज हो जानी है, ये बरी हो जाएं। तो जिन्होंने केस किया है, आपको पता है मैं पहले दिन से कह रहा हूं मानिका और इमरान खान के बारे में कि दोनों सच नहीं बोल रहे, दोनों पक्के इस केस में स्पेशली झूठे हैं। दोनों मिलते रहे, एक दूसरे के काम करते रहे, एक दूसरे पे प्रेशर डलवाते रहे। अब वो कहते हैं मानिका साहब के जी मैं तो डर के खामोश था। भाई डर के खामोश थे, तुम कमिश्नर बदलवा देते थे, जब तुम्हारा दिल करता था किसी अफसर की ऐसी की तैसी फेर देते थे। वो DPO रिजवान गोंदल तुम्हारा पहला विक्टिम था। मतलब कोई बात है भला, इस मुल्क में कोई सच झूठ की कोई कहानी रही नहीं है, दोनों ही एक जैसे रहे ना उस मामले पे। और मैं अब इस बात से हट के बात कर रहा हूँ, इद्दत वाले केस से हट के, कि दोनों के मामूल के ताल्लुकात थे। अब आप आ जाए राना सनाउल्लाह का जो परसों का बयान है, जो कल भी हमारे सवाल में मौजूद था, कि सियासत तो इसी बुनियाद पे होती है ना कि हमारे उनको रियासत का एक फैसला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ है कि 9 मई पे आपको माफी